हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आपको खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर से। आज की इस रेगुलर की वीडियो में बाज़ार शेयर्स और ख़बरों को हम डिस्कस करेंगे, जबकि उस पर अपना एक तज्ज़िया भी करेंगे। आखिरी दिन था आज कारोबारी इस हफ़्ते का, और बाज़ार का इख्तिताम आज फिर से अच्छा नहीं हो पाया। गोरे ने भी तो माल छोड़ा है। आज आलमोस्ट जुलाई 30 के बाद से 100 इंडेक्स उस सतह को पहुंचा जो कि आज इस पीरियड के दौरान का एक हाई लेवल था, 79,254 पॉइंट्स। ये वो हाई पोस्ट किया, 391 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा था, लेकिन ये तमाम इजाफा वो संभालने में नाकाम रहा जब कारोबार का इख्तिताम होने को पहुंचा, और आलमोस्ट 357 पॉइंट्स उसने आज अपने इस इंट्राडे इजाफे से ख़त्म कर दिए। सिर्फ 34 पॉइंट्स का इजाफा ही हमें देखने को मिल रहा है जब हम मार्केट को क्लोज़ होते हुए देखा है। बाज़ार का डाटा और आलमोस्ट ये जो कछुए की चाल बाज़ार इस वक्त अपनाए हुए है, जबकि अगला हफ़्ता एक काफ़ी अहम हफ़्ता है और बाज़ार का 30 जुलाई के बाद एक अपने उस लेवल्स को छूना और वहाँ से गिर पड़ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। वर्ल्ड कॉल और पाक इलेक्ट्रॉन इस वक्त चार्मिंग स्टॉक्स हैं। वर्ल्ड कॉल एक बार फिर से आज वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर नुमाया देखा गया। आलमोस्ट जहाँ पर हम स्ट्रेटजी में बात करें तो नई इन्वेस्टमेंट, नई ट्रेडिंग, नई ख़रीदारी, वर्ल्ड कॉल के लिए बेहतर फ़ैसला हम देखते हैं कि ₹1.82 की ब्रेकआउट के बाद रिस्क काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल रहेगा। उसके बाद ही कुछ फ़ैसला लेना एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकेगा। दूसरे नंबर पर पाक इलेक्ट्रॉन भी आज सरफ़हरिस्त देखा गया, लेकिन पाक इलेक्ट्रॉन आज जी उसकी परफॉर्मेंस थी, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, और इस इजाफे के बाद जो उसकी रेंज है अगर हम उसको एनालाइज करें, डेफिनेटली रिस्क जो अंडर कंट्रोल नज़र आ रहा है वो ₹29.20 की ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक में कुछ एंट्री लेना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। मौजूदा रेट्स और जो उसकी मेजर रेजिस्टेंस है यानी कि ₹29.20 की बहुत एक टाइट रेंज है, जो कि टाइट रेंज ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है, ना कि एक बड़ी पोजीशन के लिए। आज के दिन जहां पर आखिरी दिन था, आलमोस्ट वो कैप और बड़े कैप्स, लंबे कैप्स का सिलसिला उन सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखा गया। सिर्फ 8 स्टॉक्स में आज कैप देखा गया, और ये तमाम स्टॉक्स आलमोस्ट कचरा आइटम्स थे। 3 स्टॉक्स में आज फ्लोर देखा गया। वीक ओवर वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो बाज़ार आलमोस्ट आज की और कल की इस परफॉर्मेंस में, जहां पर उसकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव किस्म थी, बाज़ार का इख्तिताम बड़ी प्रॉफिट टेकिंग के सिलसिले में देखा गया कल भी और आज भी। इस तमाम के बावजूद 410 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा है वीकली बेसिस पर। अपसाइड क्या रुझान रहेगा, चूँकि हमारा लेवल था 79,250 का, जो कि आज 100 इंडेक्स ने उसको छुआ है, लेकिन उससे ऊपर नहीं निकल पाया। बड़ा रेजिस्टेंस देखा गया, काफ़ी फासला आलमोस्ट इस लेवल को छूते हुए 357 पॉइंट्स उससे नीचे बंद हुआ है। बाज़ार का डाटा अगर हम देखें तो आज के दिन जहां पर जो ताकत का तवाज़ुन है वो काफ़ी हद तक फेवरेबल देखा गया। 444 शेयर्स में आज टोटल ख़रीदो फरोख्त दही, बाज़ार में 229 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 195 की कीमतों में कमी, जबकि 20 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे हैं। काफ़ी हद तक बदलाव है, लेकिन वॉल्यूम्स में अगर देखें तो वहाँ पर हमें कमी नज़र आई है कल की निस्बत। कल जहाँ पर 943 मिलियन शेयर्स का काम था, यानी 94 करोड़ और 34 लाख का, आज वो कम होकर 78 करोड़ 60 लाख शेयर्स की सतह तक महदूद हुआ।
वैल्यू भी गिरी है आज के दिन कल की वैल्यू के मुकाबले में। कल जहां पर 18.6 अरब रुपया वैल्यू थी कल के वॉल्यूम की 94 करोड़ शेयर्स की, आज वो कम होकर 16.4 अरब रुपए की सतह को पहुंच गई। कुल आज 2,69,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी गई बाज़ार में। कल जहां पर हमने 2,97,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी थी। वॉल्यूम्स का कम होना, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का कम होना और इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग वैल्यू है वॉल्यूम्स की वो भी सुकड़ते हुए देखी गई। तो बाज़ार अभी कुछ मज़ीद इंतज़ार करने के मूड में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीक से बहुत अहम हफ़्ता रहेगा चूँकि उस हफ़्ते में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा 12 सितंबर को, और 12 सितंबर का ये रिव्यू जहां पर बड़ा जो कट एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, बहुत वाइडली एक्सपेक्टेड है। हर बंदा एक बड़े कट की बात कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स कम होने की, वो थोड़ा सा महदूद हुआ है। कल के टी बिल के ऑक्शन का जो रिज़ल्ट देखा गया, ऑलमोस्ट 100 या मैक्सिमम 150 बेसिस पॉइंट्स 100 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट को गिरा सकता है, जिसका आज हमने इफ़ेक्ट देखा। सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस में कमर्शियल बैंक्स। इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और उसकी बुनियादी वजह रहा कोहाट सीमेंट, जो कि कल भी कैप था, आज एक बार फिर से उसने कैप दिखाया। अपसाइड जो टारगेट रह सकता है कोहाट सीमेंट का इस आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट के बाद, वो हम देख सकते हैं कि 355 रुपये, जो कि ऑल टाइम हाई हो सकता है। आज भी ऑलमोस्ट स्टॉक आपने ऑल टाइम हाई के करीब बंद हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो इंडस्ट्री का डाटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा। सीमेंट सेक्टर की सेल्स और उसमें गिरावट देखी गई। बुनियादी वजह रहा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का स्लो डाउन होना, नए टैक्सेस की भरमार, और जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। हिस्टोरिकली ये जो बरसात का मौसम है, इसमें आलमोस्ट हर बार हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, महदूद रहती हैं। इसके बावजूद कि जब जो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एक अपीलिंग सिचुएशन में होते हैं, अच्छा साइकिल रहता है, उस कंडीशंस में भी ये तमाम जो बरसात का मौसम है उसमें कंट्रैक्शन इस रहती है सीमेंट सेक्टर के हवाले से। लेकिन इस बार मामलात कुछ और हद तक हैं। दूसरी तरफ सदीक टिन प्लेट ने फ़ैसला किया है कि वो अपनी फैक्ट्री को बंद कर देगा एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। उसकी वजह कंपनी ने ये बयान की कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस की भरमार है, सेल्स में कमी हो रही है, ख़रीदार नहीं है और वर्कर की स्ट्राइक है। ये वो तमाम फैक्टर्स थे जो कि कंपनी ने नोट डाउन किए अपने नोटिस में। बाज़ार अब अगर हम नीचे देखें 100 इंडेक्स को तो ऑलमोस्ट 78,500 इब्तदाई सपोर्ट, लेकिन जो ट्रेंड चेंजिंग अपर साइड पर रेजिस्टेंस या टारगेट रहा है वो बदस्तूर 79,250 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। ग्लोबल अगर हम नज़र डालें तो आज काफ़ी बड़ा दिन है जहां पर यूएस नॉन फार्म पेरोल डाटा, जो कि एक टून सेट करेगा फेडरल रिज़र्व ऑफ अमेरिका का पॉलिसी रेट्स को, जो कि वो रिव्यू करेगा 17 और 18 सितंबर को। 2 दिन लगातार रिव्यू रहता है और साल में आलमोस्ट 8 बार ये रिव्यू फेडरल रिज़र्व ऑफ अमेरिका लेता है। उसके लिए जबकि एक्सपेक्टेशन से कम जॉब्स की ओपनिंग हो पाई है, नई हायरिंग कम रही हैं। जो फोरकास्ट थी वो 1,64,000 की थी, लेकिन जो एक्चुअल फिगर देखा गया वो 1,42,000 की जॉब ओपनिंग देखी गई, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। इसका इफ़ेक्ट अभी अभी हम बाज़ारों पर देख रहे थे। फ्यूचर इंडाइसेस जो कि यूएस के थे वो इसका काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट उन्होंने लिया। लेकिन दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसमें
अनचेंज देखा गया। फोरकास्ट 4.2% की थी और एक्चुअल फिगर भी 4.2% का देखा गया है। अब फैसला 17 और 18 सितंबर को फेड की रिव्यू कमेटी जो कि इंटरेस्ट रेट्स को देखेगी और वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा सकती है इस अपकमिंग रिव्यू में। लोकल हमारी जो कंपनी वाइज को न्यूज़ अगर हम देखें तो पेस पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि वो तमाम उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। पहला कैपिटल टावर तैयार करने के लिए अटक रिफाइनरी ने टेम्परेरी अपनी जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की वो बंद कर दी हैं। सिमेट्री ग्रुप सब्सिडी अपनी खो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में और उसको कैटर करेगा एक बड़ी मार्केट को। घोड़ा का जो माल है वो हमने देखा कि जब से इंटरेस्ट रेट्स की कमी हो रही है और उसके साथ साथ जो कट ऑफ यील्ड है ऑक्शन में 17.5% की रह गई पिछली ऑक्शन में, धड़ाधड़ उसने अपने जो लिक्विडेट किया है टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट को। ऑलमोस्ट 16 अगस्त तक उसकी लिक्विडेशन 78.1415 मिलियन US डॉलर की थी, जो कि पिछले ऑलमोस्ट 3.5 साल की बुलंद तरीन लिक्विडेशन है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं मंडे को आपसे फिर से नए प्रोग्राम और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।